14 अगस्त 1947 भारत आजाद हो रहा था। सड़कों पर जश्न था, सिर्फ लाशें उतरी। ये कहानी आजादी की तारीख की नहीं है, ये कहानी उस जल्दबाजी की है जिसने नक्शों पर लकीरें खींची और जमीन। 14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली रोशनी में नहाई हुई थी। घंटियां बज रही थीं, झंडे लहराए जा रहे थे और ठीक उसी समय पंजाब की पटरियों पर एक ट्रेन खड़ी थी। इंजन चालू, दरवाजे बंद। जब दरवाजे खुले तो आजादी नहीं उतरी, सिर्फ लाशें उतरी। यही है फ्रीडम एट मिडनाइट की असली कहानी। एक आजादी जो आधी रात को मिली और लाखों लोगों की जिंदगी छीन ले गई। ब्रिटिश राज 200 साल पुराना था, लेकिन 1945 के बाद वो खोखला हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को तोड़ दिया था। पैसा नहीं, ताकत नहीं और हिम्मत भी नहीं। भारत में सेना थकी हुई थी, नेवी में विद्रोह हो चुका था और सड़कों पर एक ही मांग गूंज रही थी, ब्रिटिश भारत छोड़ो। 1946 तक यह साफ हो गया था कि अब भारत को रोका नहीं जा सकता। सवाल यह नहीं था कि आजादी मिलेगी या नहीं, सवाल था कैसे मिलेगी और किस कीमत पर। फरवरी 1947 लंदन से एक ऐलान होता है, भारत को एक नया वाइसरॉय मिलने वाला है, लॉर्ड माउंटबैटन। उन्हें आदेश मिला था, जून 1948 तक भारत को आजाद कर दो और ब्रिटेन की इज्जत बची रहनी चाहिए। लेकिन माउंटबैटन ने आते ही एक फैसला लिया। उन्होंने समय घटा दिया। 1 साल नहीं, 6 महीने भी नहीं, सिर्फ 5 महीने। यहीं से तबाही की घड़ी शुरू होती है। भारत उस समय 3 ताकतों के बीच फंसा हुआ था। पहली ताकत जवाहरलाल नेहरू। नेहरू एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष भारत चाहते थे। वे सत्ता हस्तांतरण में देरी नहीं चाहते थे। उन्हें डर था, अगर देर हुई तो गृह युद्ध होगा। दूसरी ताकत मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना को अब समझौते पर भरोसा नहीं था। उनका एक ही वाक्य था, पाकिस्तान और नथिंग। वे जानते थे कि यह आखिरी मौका है। तीसरी ताकत महात्मा गांधी। गांधी सत्ता की इस लड़ाई से दूर थे। वे विभाजन के खिलाफ थे। उनके लिए आजादी का मतलब था इंसानियत की जीत, नक्शों की नहीं। लेकिन गांधी अकेले थे और राजनीति अकेले आदर्शों से नहीं चलती। 3 जून 1947 रेडियो पर एक ऐलान होता है, भारत का विभाजन होगा। भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह राहत खून में डूबने वाली है। पंजाब और बंगाल 2 प्रांत काट दिए गए। सीमा तय करने की जिम्मेदारी दी गई एक ऐसे आदमी को जिसने भारत कभी देखा ही नहीं। उस आदमी का नाम था सिरिल रैडक्लिफ। रैडक्लिफ को सिर्फ 5 हफ्ते मिले। कोई अनुभव नहीं, कोई जमीनी जानकारी नहीं। नक्शे पुराने थे, डेटा अधूरा था। उन्होंने गांवों को कागज पर काटा, नदियों को आधा बांटा, रेलवे लाइनों को अनदेखा किया। और जब उनका काम पूरा हुआ तो उन्होंने सारे कागज जला दिए। जो रेखा उन्होंने खींची वो रेखा नहीं थी, वो एक जख्म था। 14 अगस्त की रात पाकिस्तान बना। 15 अगस्त की सुबह भारत आजाद हुआ। दिल्ली में जश्न था, लेकिन पंजाब जल रहा था। बंगाल में चीखें थीं। इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन शुरू हो चुका था। लगभग 1.5 करोड़ लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए। हिंदू और सिख पश्चिम से पूर्व भागे, मुसलमान पूर्व से पश्चिम। सड़कों पर लाशें थीं, नदियां लाल हो चुकी थीं, पूरे गांव मिट गए। ट्रेनें चली, लेकिन कई ट्रेनें मंजिल पर सिर्फ लाशें लेकर पहुंची। औरतों के साथ जो हुआ वो इतिहास की सबसे डरावनी सच्चाई है। हजारों औरतें अगवा हुईं, रेप हुआ। कई परिवारों ने इज्जत के नाम पर अपनी ही बेटियों को मार दिया। ये आंकड़े नहीं है, ये वो कहानियां हैं जो कभी लिखी नहीं गई। ब्रिटिश सेना उस समय मौजूद थी, हथियार थे, ताकत थी, लेकिन उन्हें आदेश था हस्तक्षेप नहीं करना। लॉर्ड माउंटबैटन का ध्यान एक ही चीज पर था, ब्रिटेन की छवि। उन्होंने माना कि दंगे स्थानीय समस्या हैं। ये निर्णय लाखों लोगों के लिए मौत का फैसला बन गया। इस पूरे अंधेरे में एक आदमी था
जो सड़कों पर चल रहा था, नंगे पांव, बिना सुरक्षा। महात्मा गांधी। गांधी ने नोआखाली में उपवास किया, कलकत्ता में दंगे रुकवाए, लोगों से कहा, अगर खून चाहिए तो मेरा खून लो। राजनीति जहां फेल हो गई, वहां एक बूढ़े आदमी ने इंसानियत बचाई। पाकिस्तान एक नई शुरुआत थी, लेकिन शुरुआत बेहद कमजोर थी। कोई राजधानी तय नहीं, कोई मजबूत सेना नहीं, कोई अर्थव्यवस्था नहीं। जिन्ना बीमार थे, लेकिन उन्होंने इसे छुपाया। 1948 में उनकी मौत हो गई और पाकिस्तान नेतृत्व के संकट में चला गया। भारत आजाद था, लेकिन टूटा हुआ था। लाखों शरणार्थी, दंगे, आर्थिक बोझ। फिर भी भारत ने लोकतंत्र चुना, संविधान लिखा और आगे बढ़ने की कोशिश की। फ्रीडम एट मिडनाइट हमें एक बात साफ बताती है, आजादी कोई जादू नहीं थी, वो एक सौदा थी जिसकी कीमत आम लोगों ने चुकाई। ये किताब किसी एक को हीरो नहीं बनाती और किसी एक को विलन भी नहीं। ये दिखाती है कि कैसे जल्दबाजी, अहंकार और सत्ता की भूख इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। 14 अगस्त की आधी रात भारत आजाद हुआ, लेकिन उस आजादी की आवाज करोड़ों लोगों की चीखों में दब गई। और यही है फ्रीडम एट मिडनाइट की असली सच्चाई।